गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 8 कराने जा रही हूँ बच्चों। उसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ब्रैकेट के बाहर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 फिर ए सी प्लस बी डी फिर देखो एक्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बराबर है आपका बी सी के, है ना। ये आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो हम इसका जो समीकरण दिया है वो समीकरण लिख लेते हैं। ये हमारे पास समीकरण है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी फिर एक्स फिर प्लस सी, यहाँ पर देखो ये प्लस है, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें हम ए की बी की और क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में हमें इसको करना है और हमें इसमें डी पता लगाना है। डी यानी विविक्तकर होता है ना। अब इसमें क्यों हमें डी पता लगाना है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मूल समान है और मूल समान डी निकालोगे तभी पता चलेगा कि उसका मूल समान है कि नहीं है, है ना। तो इसमें ए की बी की और सी की वैल्यू निकाल दो। तो ए बराबर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर से पहले का जितना नंबर है वो सब ए का हो गया, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई। अब यहाँ बी की वैल्यू देखो, एक्स से पहले जितना नंबर है सब बी का हो गया, यानी 2, और ये हो गया ए सी प्लस बी डी, ये बी की वैल्यू हो गई। सी की वैल्यू देखो, ये इधर वाले सी की वैल्यू हो गई। सी ब्रैकेट में है आपके पास सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये सी की वैल्यू हो गई आपकी, है ना। अब विविक्तकर को डी से डिनोट करते हो। विविक्तकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू रख दो इसकी। देखो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसका पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ हमने पूरे का क्योंकि बी का स्क्वायर है ना, -4 ए की वैल्यू रख दो। यहाँ पर ए की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सी की वैल्यू रख दो, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करो। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 हो गया। इस पूरे में ये आपकी सर्वसमीका बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसकी सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इसी रूप में रख लो, यानी ये देखो ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर, ये बन गया आपका बी स्क्वायर फिर प्लस 2a और ए बी, है ना, ये आपकी वैल्यू हो गई। यहाँ माइनस का 4 वैसे का वैसे रहने दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले हमने ए से ए स्क्वायर से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर से हमने डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा, साइन प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये डी स्क्वायर हो गया, ये इधर हो गया। अब इधर देखो बी से हमने सी को करा, साइन प्लस का है ना, ये बन गया आपके पास बी स्क्वायर और प्लस ये सी स्क्वायर। फिर अब नीचे देख लो, इधर कर दे रही हूँ, फिर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो गया, बी से इसको करो साइन प्लस का बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। अब क्या करो, इस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हमने देखो ऐसे एम्प्लॉय जेड का सिंबल लगा दो जिससे पता चले कि नई लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4। फिर अब इन दोनों को अलग अलग कर दो। देखो इसको इस पे भी स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों को अलग अलग कर दो, यानी 4 और ए पे भी स्क्वायर हो गया, सी पे भी स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का मतलब इन दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हमने इन दोनों को पहले तो समझ लो हमने दोनों को अलग करा और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी यही करेंगे, 4 लिखा हमने और इन दोनों को क्या करा, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि इधर के नंबर सब पे स्क्वायर अलग अलग सिंगल सिंगल है ना, इसलिए हम यहाँ पर इसको अलग अलग कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा पूरा नंबर प्लस का
टू ए, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ए बी सी डी है ना, तो पूरा सीरियल वाइज लिख दो, ए बी सी डी, ये हो गया। इधर वाले फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस है, माइनस का 4a² c², फिर यहाँ माइनस है प्लस माइनस, माइनस 4a² और d², फिर यहाँ पर फिर इससे प्लस माइनस माइनस 4b² और c², फिर यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, देखो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस और b² और d²। यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया आपको। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो जो देख लो जो नंबर कॉमन मिल रहा है उसको काट दो। देखो ये वाला 4a² और c², और इधर देखो कोई 4a² और c² का, देखो ये प्लस का और ये माइनस का है ना, देखो सेम नंबर है 4a² और c², यहाँ पर 4a² और c², ये प्लस का ये माइनस का, ये खत्म हो गया। ये भी देखो 4d² b² और d², यहाँ पर भी देखो माइनस का है 4b² और d², तो ये दोनों भी कट गया। बचा क्या आपके पास, अब जो जो बचा उसको लिख लो, है ना। तो हमारे पास बचा ये वाला नंबर, यानी प्लस का 2abcd, ये माइनस का 4a² और a², ये वाला है ना माइनस का 4a² और c², और ये वाला बचा आपका माइनस का 4a² और d², ये हो गया। अभी देखो, हाँ ये देख लो बच्चे, थोड़ा सा ये यहाँ पे देखो, ये मैंने मल्टीप्लाई, जब इस नंबर को यहाँ पर आप देखो 4 से हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई करा, तो 4 2 यहाँ पर ये आपका 8 हो गया है ना, तभी ये 8 ये हुआ। और यहाँ देखो ये वाला नंबर, मैंने ये एक नंबर नहीं काटा, देखो यहाँ पर 4a² c², ये वाला नंबर कट गया, 4a² c², ये कट गया और ये कट गया, दोनों इधर उधर कट गए ना, इसीलिए एक नंबर ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा था। तो आपके पास कितना बचा, ये वाला यहाँ पर हो गया 8, ये देखो 8abcd, और कौन सा बचा, ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर तो हम ये कट चुका है ना, इसको काट दो। यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 4a² और d², और दूसरा कौन सा बचा, ये वाला माइनस का 4b² और c², है ना। इक्वल्स 2 में 0 कर दे, देखो बस क्या हुआ था, यहाँ पर इसको 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 4 2 8abcd हो गया था, और यहाँ ये हमने नंबर काटा नहीं था, है ना। अब हमें देखो ये जो आपका नंबर बन गया, ये इसमें यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर माइनस माइनस है ना, हम इसमें कॉमन ले लें अगर -4 क्यों लिया, देखो इसके पास माइनस नहीं है, लेकिन हमने माइनस ले लेंगे तो हमारी एक सर्वसमीका बन जाएगी, और 2 के पास माइनस है ही, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का, देखो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, और ये लिख दो abcd, ये वाला पूरा का पूरा। ये माइनस का 4 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, प्लस का a² और d², यहाँ भी प्लस का हो गया b² और c² इक्वल्स 2 में 0 हो गया, है ना। 4 ये इधर जाके मल्टीप्लाई, इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके पास नंबर क्या मिला आपको, इसको ऐसे लिख लो, सबसे पहले ये दोनों लिख लेते हैं, इनको दोनों के साथ स्क्वायर लगा दो, यानी a और d दोनों के साथ स्क्वायर लगा दो, जैसे हमने ऊपर अलग अलग करा था ना, यहाँ पर हमने फिर सेम कर दिया। यहाँ पर फिर देखो b और c, इन दोनों के साथ स्क्वायर लगा दिया, ये वाला नंबर वैसे का वैसे लिख दो, यानी माइनस का 2abcd इक्वल्स टू 0। ये देखो ये सर्वसमीका हो गई, सर्वसमीका कौन सी, यहाँ लिख दो कि सर्वसमीका आपकी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ये सर्वसमीका, देखो इसी सर्वसमीका पर हम इसको सर्वसमीका यहाँ लिख दो पर रखने पर, है ना। इस सर्वसमीका पर जब हमने इसको रखा, तो ये देखो इस रूप में है ना, यहाँ आपका ये a हो गया, ये b हो गया, और ये 2abc पूरा हो गया। तो हमने क्या करा, हम इसको खाली इसी रूप में रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी ये वाली, यानी a, और ये कितना d, फिर माइनस bc, b की वैल्यू ये है, और उसका होल स्क्वायर है, इस रूप में हो गया ना ये हमारा। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इन्होंने दिया था, दो दिया है कि AD बराबर है BC के, यही इन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो आप देखो
देखो ये यहाँ इक्वल्स टू 0 है, ये इधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमें सिर्फ इतना नंबर चाहिए। इधर AD, ये वाला नंबर देखो आप AD, और ये वाला जो माइनस है दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी BC इसके रूप में आ गया ना। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख दो सिद्ध हुआ, है ना बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और घर में जितने भी फ़ोन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।